नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के, जिसमें आज पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की क्या भूमिका रही है, उन सभी टॉपिकों को हम कवर करके चलेंगे। ये प्रजामंडल आंदोलन का हमारा पहला वीडियो रहेगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन, उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट हमें बना रहेगा। तो इसी आशा विश्वास के साथ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। क्या था? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। व्याख्या में बताया गया है, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं व आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रजामंडल कौन था? एक जयपुर था। कौन था? जयपुर था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित किया गया, लेकिन मृतप्राय रहा। चरणजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठित 1936 कितना 1936 और 37 में, उसके बाद 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने इसके, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल था, और अन्य में अलवर था। उसके बाद अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना डैश में के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। तो ये की गई थी जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में की गई थी इसकी स्थापना। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कौन थे इसमें, ये आपको बताना है। जयपुर प्रजामंडल के 1938 में अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे? जमनालाल बजाज बने थे। कौन? जमनालाल बजाज बने थे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1938 में की थी। 1938 में पुनर्स्थापना की थी इसकी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। कौन नहीं था? प्रयागराज भंडारी नहीं था। कौन? प्रयागराज भंडारी यह सक्रिय नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाबचंद कांशीवाल, श्री हंसदी राय, चरणजी लाल मिश्र द्वारा आज़ाद मोर्चा संगठित किया गया, जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 में हो गया था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट सितंबर 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा या कौन सी कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है, आपको ये पहचानना है। तो इसमें कौन सी कथन सत्य नहीं है, ये बात आपको पहचाननी है। एग्रीमेंट 1942 में हुआ, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से था। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो सही आंसर केवल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है? ये बात सही है कि 1942 में हुआ था। ये क्या हुआ, कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि इस एग्रीमेंट के अनुसार सरकार भविष्य में अंग्रेजों क्या करेगी? मदद नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? मदद
नहीं करेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। इसका समझ झालावाड़ रियासत आई, इसका रियासत झालावाड़ से नहीं था, किससे था? जयपुर रियासत से था। कौन से? जयपुर रियासत से था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कौन बने थे अध्यक्ष उस टाइम? हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन? हीरालाल शास्त्री बने थे। अगला प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी जयपुर। कहाँ पर? जयपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? ये किन के मध्य संपन्न हुआ था? ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। साथियों, हम ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति परीक्षा दिशा पब्लिकेशन 2020 से हम ये क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। ये बहुत शानदार बुक है, इसमें व्याख्या सहित सभी प्रश्नों का हल दिया गया है, तो उसी से हम आज का वीडियो कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद मोर्चे का नेता नहीं था? कौन था आज़ाद मोर्चे का नेता? कौन नहीं था? दाऊ दयाल आचार्य नहीं था। कौन था? दाऊ दयाल आचार्य नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था? आपको यही बताना है। इसका गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। किसने? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। कौन सी? बाबा हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी ये? ऑप्शन नंबर 4 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब? 1936 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीकानेर प्रजामंडल पंडित मंगाराम वैद्य की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936, जिसमें श्री भिक्षालाल बोरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सूराराम व लक्ष्मणदास मंत्री सहयोग रहे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह के तत्काल वैद्य पंडित मंगाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया गया था। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे ये? मंगाराम वैद्य बने थे। कौन? मंगाराम वैद्य बने थे। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। गलत युग्म कौन सा है उसकी पहचान कीजिए। पहला है करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? किसकी की गई थी ये? कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की गई थी कलकत्ता में। कब की गई थी? 1936 में। 1936 में कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने मंगाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री रामाचार्य आदि कार्यकर्ता के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम महिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेर की थोती पोथी, क्या है? बीकानेर की थोती पोथी छपवाई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 1936 में मंगाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मंगाराम वैद्य ने की थी। कब की थी? 1936 में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल के आंदोलन दौरान घटित हुआ था? ये घटित हुआ था बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कांगड़ा बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम महत्वपूर्ण घटना कांगड़ा कांड रतनगढ़ थी। यह आंदोलन जागीरदारों के अत्याचारों से पूजा स्वस्फूर्ति किसान आंदोलन था।
1946 में खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। अकाल पड़ने के बाद 1946 में किसानों से कर वसूली का प्रयास किया गया था, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया। कांगड़ा के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका प्रस्तुत करने पर बीकानेर पहुंचे। जागीरदारों के आदमियों ने उस गांव के किसानों के साथ खुलकर लूटपाट की। पुरुष महिला बच्चों को गढ़ में ले जाया गया, जहां पर उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। 1948 में बीकानेर में उत्तराधिकारी शासन की स्थापना। 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य की राजधानी में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र सामंतवाद को अंतिम रूप से विदा कर दिया गया था। 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 फरवरी 1947 भरतपुर में प्रजामंडल परिषद के नेतृत्व में बेकार विरोधी दिवस भी मनाया गया था। इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1942 में। कब की गई थी? 1942 में की गई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा की स्थापित 30 सितंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल ने बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते इसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा, जहाँ शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता को भीषण अत्याचार किए जाते हो, उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासन इंसान नहीं है, हैवान है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने गुणेश बड़ी प्रजामंडल की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन से हम कल का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, नए हो तो बेल आइकन दबा लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में पार्ट 2 को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।